आपको ये बताइए। पहली बात तो जी प्रधानमंत्री को उसके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भी उम्र है, हमारी क्या गलती, हमारा भी तो सपना है आर्मी में जाने का। बताओ हमारी क्या गलती, बिना भर्ती के एक्सरसाइज करते हैं, ये युवा सोचते क्या है? क्योंकि ये फौजी है, ये रक्षक है देश के। अगर इनकी कोई सहायता नहीं करेगा तो इस देश के कौन करेगा? नहीं कर रहे हैं, सबकी यही स्थिति है जी, सब रो रहे हैं। इंसान है हम भी जी, गोड्डे खराब हो गए हमारे दौड़ते दौड़ते। ये युवा इस समय बिल्कुल मजबूर हो चुका है, जो यहाँ पर खड़ा है, जो कह रहा है इनको केवल नेशनल पिलर का एक माध्यम मिला है पहुंचाने के लिए, वो भी नहीं मिलता अगर हम इस रोड से नहीं गुजर रहे हो। युवा इतने परेशान हो रहे हैं, युवा खुदकुशी कर रहे हैं। अगर ये हक उठाने लग जाए तो इन पे लाठी बरसेगी, कुछ नहीं होगा। इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इन पे लाठी बरसेगी, भगा दिया जाएगा वहाँ से। ओलंपिक में जीतने के बाद कोई 8 करोड़ देता है, कोई 10 करोड़ देता है। मैं यही बात सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर वही 8-10 करोड़ पहले लगा दे खिलाड़ियों के में, तो आज हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडल नहीं आता, 8 गोल्ड मेडल आते। धूप में खड़े रहते हैं, वो स्ट्रगल कैसे कैमरे पर बताना चाहते हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार 2.5 से 3 महीना हो चुका है यूपी इलेक्शन कवर कर रहे हैं, पर इस बीच आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उनको उनके जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके दूसरे छोर पर एक बड़ी चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ, जो पर्दे के पीछे जो लोग ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये देशवासी जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं, केवल यूट्यूब इन तमाम प्लेटफॉर्म पर ही जुड़े हुए हैं। खबर बता देती हूँ, ट्विटर पे सुबह से ही जन्म दिवस की जैसे जैसे ट्वीट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं ट्वीट, और उनको बधाइयां दी जा रही है प्रधानमंत्री जी को, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है युवाओं की तरफ से, और कम से कम अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा उस पर ट्वीट हो चुके हैं। अब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर युवा बेरोजगारी दिवस मनाए। रोड से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो यहाँ पर हमने कुछ युवाओं को देखा जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। ये तस्वीरें दिखाइए, ये सभी वो युवा हैं जिनको अभी जैसे ही हम यहाँ से रोड से गुजर रहे थे तो हमने इनको देखा, इनसे बातचीत की शुरुआत हुई, तो सबसे पहली चीज बताई कि मैडम यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। सेकंड चीज जो इन्होंने बताई वो था तिरंगा, कि ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये जरूर एक बार दिखाइए जरूर कि ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से वो जो है अपनी रेस की शुरुआत करते हैं, या यहाँ पर जो है खड़े होकर के एक्सरसाइज करते हैं। ये युवा सोचते क्या है? क्योंकि इस समय 2:30 बज रहे हैं, दोपहर के 2:30, और सोचिए टेम्परेचर कितना है, पर इन युवाओं का हौसला कुछ इस तरीके से है कि अभी भी इतनी धूप में यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे युवा भर्ती को लेकर के भी बात कर रहे थे, तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी, आ जाइए, बाद में आप अपना करिएगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, सभी आगे आ जाइए। आपसे शुरुआत करती हूँ, सभी आपको ही कह रहे हैं। शुभ नाम क्या है आपका? सागर कुमार। तो सागर कुमार, जरा बताइए इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री, थोड़ा साइड हो जाइए क्योंकि ये रोड है, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है आपको, ये बताइए। पहली बात तो जी प्रधानमंत्री को उसके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, हम किसी बात से भी नाराज नहीं है, जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पहली बात तो हमारी तरफ से भी है। हाँ। हम उनकी किसी बात से नाराज नहीं है। हाँ। हम सबसे पहले उनकी बात इस बात से नाराज है कि यहाँ पे इतने बेरोजगार है इस देश में। 2-2.5 साल से ना तो कोई भर्ती आई है, अगर आती भी है तो 2 महीना पहले ये बोलते थे कि पोस्टपोन हो गई। हाँ। इंसान 2 महीने तक भर्ती की तैयारी करता है, फिर बोल देते। आपने बताया था, सबसे पहले मैं उसका जिक्र करूंगी, आपने बताया कि हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, हम आर्मी की तैयारी कर, कोई 1 साल है, कोई 2 साल से कर रहे हैं, कोई 2.5 से, कोई 1.5 साल से कर रहे हैं। हाँ जी, भर्ती नहीं आई। पिछली बार 4 अप्रैल 2019 को भर्ती आई थी। हाँ। उसके बाद में यहाँ पे कोई भर्ती नहीं आई। हाँ, उसके बाद कोई भर्ती ही नहीं। अब की बार मुजफ्फरनगर में होनी थी 27 तारीख को भर्ती। हाँ। अब फिर उसको बोल दिया कि पोस्टपोन हो चुकी है। हाँ। हम भी इंसान है जी, हमारे भी पैर दुखने लग जाते हैं। मेहनत कर सकता है ये युवा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब युवाओं की हालत इस समय क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है, उनका जन्म दिवस चूज करना, आपको क्या लगता है उसके पीछे का कोई उद्देश्य है, या प्रधानमंत्री जी को क्या बताना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं अभी नजरअंदाज हो रहा है? बड़ी चीज क्या है? मेन चीज तो ये बात है, उनके सिक्योरिटी में भी तो उनके आर्मी वाले जवान ही लग रहे हैं। हाँ। जब आर्मी में जवान ही नहीं जाएगी तो उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा?
हमें ये बता दो, कोई भी नहीं करेगा उनकी सिक्योरिटी। 2 साल से इस पूरे देश में कहीं भर्ती नहीं आई हुई है। हाँ, तो पिछली बार भी यही हुआ था कि उनके जन्मदिवस पर मनाया गया। हाँ जी, मना कोई बेहतर स्थिति हुई नहीं। कोई बेहतर स्थिति है, उससे भी बदहाल स्थिति हो गई यहाँ पे। अच्छा, उससे भी बदहाल हाँ। स्थिति हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा, इस बार देखिए बहुत सारे युवाओं को देखते होंगे, जैसे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे युवा हैं जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के तैयारी करते हैं। सभी की स्थिति कैसी लग रही है, या केवल आपकी स्थिति खराब है, उनकी सुधर चुकी है? हमारी नहीं, सबकी स्थिति ऐसी है जी। अच्छा, सभी की ऐसी है। जितने भी आर्मी वाले बंदे हैं जो रनिंग कर रहे हैं, सबकी यही स्थिति है जी। सब रो रहे हैं, इंसान है, हम भी जी, गोड्डे खराब हो गए हमारे दौड़ते दौड़ते। जब धूप में खड़े रहते हैं, वो स्ट्रगल कैसे कैमरे पर बताना चाहते हैं जो सरकार इसको लेकर के सबसे ज्यादा सजग दिखे, ये बताइए। स्ट्रगल तो ये है जी, आज तक कोई नेता का लोंडा कोई आर्मी में नहीं गया। गरीब इंसान का जाता है, किसान का जाता है, मजदूर का जाता है। आज तक कोई आर्मी में नहीं गया वैसा, उसका नहीं। सब गरीब के जाते हैं, किसान के। जो पैसे वाले लोग हैं वे एसी में जाते हैं यार। गरीब इंसान यहाँ 3 बजे दौड़ रहे हुए बैठे एसी में, और इससे ज्यादा स्ट्रगल क्या होगा? ये युवा कह रहा है मेहनत ही तो हम कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए आप बोलते हैं दिन रात पसीने बहा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, पर भर्तियों का सवाल दूर दूर तक नहीं है। क्यों 2 साल से जो है इनको निराशा देखने के लिए मिल रही है? पीछे भी एक आध युवा यहाँ पर खड़े हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, युवा कितना खुशहाल है इस बार? जी, जो इन्होंने बताई वही समस्या है। यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है कोई। अच्छा, ग्राउंड नहीं है? ग्राउंड नहीं है कोई भी। अच्छा, रोड मतलब पे ही रनिंग करनी पड़ती है। मतलब रनिंग ट्रैक कोई नहीं है? ना है, वो उसकी सफाई उपाई कुछ नहीं है। ना ही पे यहाँ पे खेल का सामान आता है, वो भी सब खा जाते हैं। हमारे पास तक कुछ नहीं आता। अच्छा, स्पोर्ट्स को लेकर के कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं होता जी। चलिए, बिल्कुल सही बात है। युवाओं के लिए ये एक और क्षेत्र है जो स्पोर्ट्स है। गांव-गांव कितनी व्यवस्था आपको लगती है कि पहुंच रही है, और क्या लगता है कि कितनी नहीं पहुंच रही है? कोई व्यवस्था नहीं पहुँच रही जी। कोई नहीं पहुंच नहीं, पा रही कोई है। नहीं पहुँच। विधायक इसको लेकर के जागरूक दिखते नहीं दिखते? कोई नहीं दिखता जी। यहाँ पे स्पोर्ट की कोई भी सुविधा नहीं है। कोई जो सुविधा भी है वो सब अपने आप ही करना पड़ता है। इसी हाईवे पे जो ये रोड है ये जा रहा है, इसी पर पूरे इसी पे रनिंग करते हैं हम। काफी डर भी होता होगा एक्सीडेंट? हाँ जी, डर भी होता है, ये भी डर रहता है, हमारी अपनी जान का खतरा भी रहता है, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर एक मन कहता है फौज में जा रहे हैं, मरने से क्या डरना। इसी वजह से हम दौड़ते रहते हैं, हौसला रहता है। फिर सोचते हैं मौत तो आनी होगी, आ जाएगी, इससे बट्टा बॉर्डर पे शहीद होके मर जाएंगे, कोई दिक्कत। हाँ जी, महीने पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था बड़ौत में। उसका ये भी नहीं पता लगा सर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, चिपक के चला गया रोड पे। इसी रोड पे बड़ौत में, आगे बड़ौत। अच्छा, आप कहीं कोशिश भी करते हैं कि किसी अधिकारी को या किसी जो भी आपके यहाँ पर विधायक है उनसे बोलें कि भाई हमारे क्षेत्र में ये व्यवस्था होनी चाहिए? इलेक्शन आते हैं जी, इलेक्शन आते हैं, किट देकर जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करता कोई भी। इलेक्शन जाने के बाद कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, कोई जगह भी है यहाँ पर सरकारी की भाई छोड़ी गई हो आप लोगों के लिए? यहाँ कोई जगह पे नहीं? नहर हैगी जी, एक नहर पे बंगला है, उसमें है ट्रैक भी बना हुआ है, उस पर भी कोई सफाई उफाई कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? फिर नहीं, यहीं पर बस आप लोगों को रोड हम तो रोड पे ही करते हैं जी बस। चलिए, कितनी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ एक युवा, पता नहीं चला कब से कब जो है यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। उसके शरीर का कोई अंग नहीं मिला जी। ये नहीं पता उसका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है जी। बिल्कुल। मोदी ने या योगी जी ने से रोजगार का वादा किया था, ये रोजगार देंगे, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। और राज्य के क्यों उन्नति करते हैं, क्यों गोल्ड मेडल लाते हैं ओलंपिक में? क्योंकि उनके राज्य वाले उन्हें सुविधा देते हैं। हमारे राज्य में कोई सुविधा नहीं मिलती यहाँ पे। नीरज चोपड़ा अभी अभी जीते हैं। आपको हाँ बिल्कुल, एक चीज मुझे ध्यान आई, जैसे इन्होंने शिकायत यहाँ पर की है कि व्यवस्था नहीं है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है इन लोगों के लिए तैयारी करने की। ऐसी ही कुछ बातें नीरज चोपड़ा की निकली थी। उनके जीतने से 1.5 साल पहले उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था टैग करके कहा था कि इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब वो जीते तो उसके बाद सभी ने वाहवाही की, पर जो ज़रूरत थी, जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, उस चीज़ को तो हमने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए इन युवाओं के लिए। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों पर कितनी? देखो जी, हरियाणा में एक ही शहर में कितने स्टेडियम है। हमारे बागपत जिले में आप एक स्टेडियम गिनवा दो मुझे, कहाँ है? अच्छा, एक भी नहीं? एक भी स्टेडियम नहीं है जी। हाँ, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? अमित जी। तो या अभी आप शायद पीछे खड़े थे या अभी? नहीं जी, पीछे खड़ा मैं सब। अच्छा, जैसे बेरोजगारी दिवस की चर्चा चल रही है, क्या लगता है ये मैसेज देश भर में जाना कितना बड़ा है? देखो जी, बेरोजगारी की तो ऐसी बात है जी, जो सा नेता भी आया या जिला पंचायत का सदस्य आया, सब वादे करके चले जा वोट मांगने के लिए, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करता। अच्छा, हाँ जी। युवाओं के लिए क्या क्या मांग होनी चाहिए जिस पर काम? युवाओं के लिए सबसे बड़ी मांग तो है जी,
युवाओं के लिए एक स्टेडियम ग्राउंड चाहिए जी, साफ सफाई वाला अच्छे से। हाँ जी, बच्चों के लिए हाँ जी हर सुविधा चाहिए, हर एक तरह की सुविधा चाहिए। और युवाओं की भर्ती के लिए क्या देखिए, कोरोना चल रहा, कोरोना सबके लिए। जब ये अपनी रैलियां निकाले उसमें ये बोले कि 40 लाख लोग आए, हमारी रैली में 50 लोग आए, पिक डाल रहे, वे कहाँ गए? वो कोरोना कहाँ गया जिसके मुंह पे एक भी मास्क नहीं है? ये एक बड़ा सवाल कहाँ गया? और युवाओं के जहाँ पे युवा कुल 20,000 10,000 युवा बैठे वहाँ पे उनका कोरोना इकट्ठा होगा, वहाँ पे कोरोना फैल जाएगा। और उनके 40 लाख लोगों में कोई कोरोना नहीं। चलिए कह रहे हैं चुनाव हो जाता है पर युवाओं की बात नहीं आती है। उतने युवा जिन्होंने 2017 में सबसे ज्यादा समर्थन दिया, वो युवा, वो तो हम अचानक से यहाँ पर खड़े हो गए इन लोगों को देख करके। खून पसीने से आगे बढ़ते हैं, एक भर्ती को हासिल करते हैं। विधायक हर विधानसभा में इसलिए होता है कि छोटी छोटी व्यवस्था है, सड़क, बिजली, पानी, और इन लोगों के लिए छोटे छोटे मैदान। वो तो दूर दूर तक इन लोगों को मैदान भी नहीं दिख रहे, कोई तैयारी नहीं दिख रही है युवाओं के लिए। कहाँ बड़ा फॉल्ट आपको दिखा है? मुझे एक बात बता दो, ओलंपिक में जीतने के बाद कोई 8 करोड़ देता है, कोई 10 करोड़ देता है। मैं यही बात सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर वही 8-10 करोड़ पहले लगा दे खिलाड़ियों के में, तो आज हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडल नहीं आता, 8 गोल्ड मेडल आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जो पूरे देश भर में सभी को ध्यान, गोल्ड मेडल लाने के बाद, रजत पदक लाने के बाद, कांस्य लाने के बाद कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, फिर बोली लग जाती है। कोई मान लो 10 भी पास है कोई, उसको सीधा डीएसपी बना देते हैं। हम कोई बेवकूफ ग्रेजुएट हो गए, पहले एग्जाम देना पड़ता है तब जाके कोई डीएसपी बनता है। एक गोल्ड मेडल लेकर कोई किसी को कोई कुछ बना देता, कोई कुछ बना देता है। जो पैसा बाद में दिया जाता है 8 करोड़ 10 करोड़, अगर वो पहले खिलाड़ियों पे लगा दे तो 1 गोल्ड नहीं 10 गोल्ड मेडल आएगा इस भारत में। आज क्या देश पर नाज नहीं चाहिए? क्या 1 गोल्ड मेडल चाहिए? इतना युवा है और जो आपको गर्व महसूस करा रहा है और पूरे दावे के साथ कह रहा है कि आप इनके लिए करिए और ये जो है देश का नाम ऊपर करेंगे। तब 1 गोल्ड मेडल नहीं होगा, तब आपको बताएंगे कि कितने गोल्ड मेडल आएंगे और कितना ये युवा हर क्षेत्र में नाम करेंगे। वो तो अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर रुक गए तो इनके मन की ये सारी बातें निकल रही है, नहीं तो हम इनसे चर्चा नहीं करते, इनकी बातें नहीं निकलती। अब आप बताइए, चर्चा इलेक्शन की फिर से चल रही है। 2017 में सबसे ज्यादा भरोसा युवा ने जताया, यूपी का भी, और पूरे देश भर की मैं बात कर रही हूँ। इस बार क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? और इस बार ये लग रहा है जी कोई भाजपा को वोट नहीं देगा इस तरीके से, जिस तरह से चल रहा है। अच्छा, कोई मतलब भी युवाओं के लिए काम नहीं हुआ? हाँ जी, कुछ काम ही नहीं हुआ। युवा इतने परेशान हो रहे हैं, युवा खुदकुशी कर रहे हैं। हाँ, हर महीने कोई ना कोई युवा खुदकुशी कर रहा है। हाँ जी, निकल बहुत जी। किसी की एज पूरी हो गई, उसने टावर से चढ़ के चन्नाग लगा ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने खुद का गोली खा कर वो कर लिया। 2 साल से खुद भर्ती नहीं आ रही है, मेरी उम्र निकलेगी। उम्र एज होगी जी मेरी। लीजिए, भर्ती तो आई नहीं और तैयारी करते करते इनकी ओवर एज हो चुके हैं ये अब, और अब कोई रास्ता भी नहीं है इनके पास। जब 2017 में भर्ती आई थी, जब हमारी उम्र मतलब हुई थी आर्मी की, और आज तक भर्ती नहीं आई, उसके बाद में हमारी भी उम्र नहीं। हमारी क्या गलती? हमारा भी तो सपना है आर्मी में जाने का। बताओ हमारी क्या गलती? बिना भर्ती के और हम बेरोजगार बैठे हैं, और बस एक यही वादा करता रह गया कि आएगी भर्ती, आएगी। कब आएगी वे, ये तो बता दो हमें कोई। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ रुके, अचानक से आपसे बातचीत की, रुक करके ये पूछा कि क्या क्या आप लोग चाहते हैं, कितनी आपकी भर्तियाँ निकली। बहुत सारे लोग इस पर भी तर्क करेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया हर जगह आना कितना जरूरी है, जो आपकी बातें निकले और आगे तक पहुंचे? देखो, मीडिया का तो हर जाना जरूरी है, लेकिन मीडिया की बात भी तो पूरे देश में जानी जरूरी है। मीडिया भी तो सिर्फ भाजपा करते हैं। कम से कम युवाओं का रोजगार का भी तो देखो, किसानों का देखो, रोजगार का देखो, युवाओं का देखो, और किसी को भी तो देखना। युवाओं की जब बात हो तो राजनीति से बिल्कुल परे बात। बिल्कुल, युवा है ये देश का, ये फौजी है, ये रक्षक है देश के। अगर इनकी कोई सहायता नहीं करेगा तो इस देश के कौन करेगा? बताओ। ये -50-60 में पड़े रहते हैं वहाँ पे आर्मी में। इन 50-60 में किसी नेता को मर जाएगा वो। ये तो एसी में लौटते हैं, इनको क्या पता गर्मी क्या चीज़ है, ठंड क्या चीज़ होती है। ये बहुत सारी चीज़ें जो इन युवाओं ने कही कि क्यों जो है भर्तियां नहीं निकल रही हैं और क्यों भर्तियों पर काम नहीं हो रहा है। जो युवा सबसे ज़्यादा भरोसा किया है सरकार पर, जिसने सबसे पहले शुरुआत की, उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं दी, तो सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? क्यों नज़रअंदाज हो रही हैं ये सारी चीज़ें? आपने कहा कि सड़क बनी, ये बना, वो बना, आप जो गिनवाएंगे मानी जाएगी, पर जब युवा हमारे साथ यहाँ खड़ा है,
जो चीज नहीं की उसको कैसे ये युवा मान ले। ये युवा बात कर रहा है सीधे और सीधे रोजगार की, मेहनत तो उसको खुद करनी है और कर भी रहा है। ढाई बज रहे हैं, 2:30-3 बज रहे होंगे भैया। हाँ, कितने बज रहे हैं? हाँ, तो चलिए 4 बज चुके हैं और कब से कर रहे होंगे? 2-2:30 बजे आ जाओ जी। 2-2:30 बजे आ जाते हैं और 4 बजे तक करते रहते हैं। 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक। और ये ओवर एज भी हो चुके हैं जिनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं है और वो कह रहे हैं ऐसे ही हम भी जो है तैयारी करते करते ओवर एज हो जाएंगे। हाँ जी, अभी तक कोई भर्ती नहीं देखी। शुरू में जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी एज, तब से अब तक भर्ती नहीं, और अब बिना भर्ती के ओवर एज हो जाएंगे। अब जी मुजफ्फरनगर वाली भर्ती थी, अब क्या पता इसके सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, क्या पता है इन्हें, क्यों क्या फर्क पड़ता है इन्हें। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कितने युवाओं के लिए या युवा के रोजगार के लिए बात होनी चाहिए? मैं तो जी हर एक इस देश के विधायक थे, नेता, सदस्य थे, मोदी जी से, योगी जी से बस हाथ जोड़ के एक विनती कहता हूँ, ये गरीब बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, कृपया करके हाथ जोड़ के इन्हें रोजगार दे दो। ऐसा तो कर दो जो आगे चल के ये देश चल जाए। अगर इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो ये बॉर्डर पर रक्षा नहीं करेगा तो इस देश को कौन चलाओगा? राजनीति से कोई मतलब, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार आए, कोई सरकार हमें उससे मतलब है जो सरकार है, बस इन्हें जो फौज में जाना चाहते हैं फौज में चले, और जो ये दलाली वाली भर्ती चल रही है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सारी दलाली दूर कर, हर एक भर्ती में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख ऐसे चलते हैं। बिल्कुल, मेहनत ये कब काम आएगी? इससे युवा के पास पैसा नहीं है तो कह रहा है कि ये सारी चीजें हटनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देखिए नीचे कभी कभी ये भी होता है कि नीचे वाले लोग खा रहे हैं और सरकार को पता भी नहीं होता है। तो पकड़ा कैसे जाए लोग? सरकार को सब पता रहता है, उसके नीचे भी सब पता रहे, लेकिन जब नीचे से पैसा ऊपर जाएगा तभी तो ऊपर से पैसा नीचे आएगा। अब 10 लाख देगा कोई नौकरी, 90% ले जा रहा है, 95% ले रहा है, और मेहनत करने वाला 10 महीने के 12 महीने पढ़ता है और उसके 80% आते हैं, तो क्या फर्क है? बस सबका तो दिमाग किसी का कम किसी का ज्यादा है। % को याद रखिए, जब सोचिए 86% पर आपका सिलेक्शन होना हो और आपको 84-85 मिल जाए तो वो दर्द इस युवा को पता है। बहुत मेहनत ये युवा कर रहा है और देखिए इस देश में सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश का युवा बहुत ईमानदार है। जिस भी क्षेत्र में जाता है अपना ईमानदारी से उस काम को करता है और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। जो एग्जाम्पल हम बॉर्डर पर भी देखते हैं, पीछे हटता नहीं है, कतराता नहीं है और आगे बढ़ता है। उसका भी परिवार है पर वो सोचता है कि अच्छा यहाँ पर हम आए हैं तो हम अब अपने देश की रक्षा करेंगे। तो ये युवा कह रहा है हम तो आगे जाकर के भविष्य में आप लोगों की सेवा ही करेंगे, तो फिर क्यों भर्तियां नहीं निकल रही? ये युवा इस समय बिल्कुल मजबूर हो चुका है जो यहाँ पर खड़ा है, जो कह रहा है इनको केवल नेशनल पिलर का एक माध्यम मिला है पहुँचाने के लिए, वो भी नहीं मिलता। अगर हम इस रोड से नहीं गुजर रहे होते बिल्कुल इनकी बातें दब जाती। आपने बाइक रोकी, आप इन्हीं के साथ या सीनियर है? अच्छा, तो बताइए ये सभी मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितना काम युवाओं काम तो ये अपनी मेहनत से तरह बढ़िया कर रही है। हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है ना, अब सिस्टम चल रहा भर्ती का सारा पैसों के। पैसे दोगे तो भर्ती हो जाओगे, वैसे नहीं होगी, बेच कौन हो जाए। तो माँ दिल टूटते हैं जब एक लड़का मेहनत कर रहा, उसका भर्ती होने का अपने दम पे भी तो हो जाएगा वो। ठीक है, आपने कहा कि वहाँ पर घूसखोरी होती है। हाँ जी, और ऐसी चीजें आप आगे नहीं दिखा पाते हैं सरकार को कि देखिए ऐसे लोग ये कर रहे हैं कि जो सरकार तक भी पहुँचे। तो अब तो इतने सारे माध्यम हैं, हम इतना बड़ा फोन लेकर के घूमते हैं, ये सब चीजें आप लोग छुपा करके ये सब चीजें एक्सपोज क्यों नहीं करते? हमने जी सब, आप लोग जब गलत को दिखाना शुरू कर देंगे तो वो हमें सुनो जी, गलत से भी मतलब है, मैं सही से मतलब, हमने सब करके देख लिया, लेकिन जब आवाज नीचे से ऊपर तक नहीं जाएगा तो हमारी क्या गलती? हमने वीडियो बना के खूब डाल ली, हमें रोजगार दे दो, भर्ती करा दो, क्या करा दो, हमारी क्या गलती है इसमें? सब डाल दे, रोज डालते एक वीडियो, मोदी जी रोजगार दे दो, 5 साल तक भर्ती नहीं आई, कर दो कुछ तो कर दो, हमारी क्या गलती है? आपका भी नाम है जो 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। देखो जी, ट्वीट तो हमने करा नहीं अब तक का। हाँ जी, हम जी इंस्टाग्राम पे डाल देते ट्वीट हमने करा नहीं। से बहुत दूर है ये, पर ये ना जी हमारे पास इतना टाइम है, हारे थक जाते हैं, दोनों टाइम रेस करते हैं, सुबह 3 बजे आते हैं, 3 बजे तो जी मंत्रियों को ये भी नहीं पता रहता वो किस घाट पे सो रहा है, हम 3 बजे यहाँ रेस करने आते हैं। सही बात है, ये गुस्सा निकल रहा है तभी इस माइक पर रुक नहीं रहे हैं ये युवा। अभी जब हम पूछ रहे थे कि आप क्या बताना चाहते हैं तो बोल रहे थे कि देखिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं और इतना समय नहीं है, आप आगे आ जाइए। इन्होंने इतना वैल्यूएबल समय निकाला और सरकार तक आगे पहुंचाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, अपनी तरफ से बोले कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे प्रचार होता है, जगह जगह होर्डिंग्स लगते हैं, तो इस बार ये लग रहा है कि प्रचार होना चाहिए, तो ऐसा प्रचार होना चाहिए कि भाई हमने इतनी भर्तियां दे दी।
और सुनो जी, होर्डिंग कब लेगा? होर्डिंग जब लगेगा जब इनका इलेक्शन आएगा, जब इनकी पंचायत होएगी, जब इनका इलेक्शन आएगा तब होर्डिंग लगेगा। आज ये देश का युवा, इनको भी तो अपनी हक उठाने का उसका अधिकार है। अगर ये हक उठाने लग जाए तो इन पे लाठी बरसेगी, कुछ नहीं होगा। इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इन पे लाठी बरसेगी, भगा दिया जाएगा वहाँ से। अगर लाठी बरसेगा, लाठी का इन्होंने विरोध किया तो इनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। यो सिस्टम है जी इस देश का। चलिए, आप समझते हैं कि आपको भी घोषित कर दिया जाएगा? हमें तो कर देना देशद्रोही। अगर देश के लिए ही ना मरे तो फिर क्या फायदा? बेशक कर देना देश के लिए देशद्रोही, कोई फायदा नहीं है। मैं बताती है, जिस युवा ने 15 अगस्त पर ये तिरंगा लगाया हो और यहाँ हमारे साथ खड़ा हो उस हौसले के साथ कि सरकार को जवाब दे सके, इस युवा को विरोधी बोली ना समझा जाए। क्योंकि देखिए, मैं समर्थकों के गांव में भी जाती हूँ, मैं विरोधियों के गांव में भी जाती हूँ जो कहते हैं सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। ये युवा तो राजनीति से बहुत दूर है। जब बॉर्डर पर खड़ा रहेगा तो क्या उसे ये याद होगा कि किसकी सत्ता है, अब मुझे बॉर्डर पर जाना चाहिए, और किसकी सत्ता नहीं है, अब मुझे बॉर्डर पर वापस चला जाना चाहिए घर? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपकी सेवा में लगेंगे, हमारी सेवा में लगेंगे। इन लोगों के लिए भर्तियां बहुत ज़रूरी हैं जो सरकार तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्शन से बिल्कुल परे है, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आज जब 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हों ट्विटर पर बेरोजगारी दिवस को लेकर के, और जो पीएम मोदी जी के जन्म दिवस की जो बधाइयाँ दी गई हैं जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, उनमें 3 लाख से ज़्यादा जो है केवल ट्वीट हुए हैं। तो आप इस आंकड़े को समझिए। तो क्या आप तक ये खबर नहीं पहुंची? ऐसा तो हो नहीं सकता। इन युवाओं के लिए राजनीति से परे काम करिए। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए भर्ती निकले और दोबारा इन्हें किसी माइक के सामने ये ना कहना पड़े कि मैम ओवर एज हो चुके हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।